हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो बेटा आप सब लोग? बढ़िया बढ़िया। ओके, वंस अगेन वेलकम बैक टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ ओजस कैरियर इंस्टीट्यूट। तो बेटा हम पढ़ रहे क्लास 10 का फिजिक्स का पहला चैप्टर एंड दैट इज लाइट। अब तक बेटा हमने 4 वीडियो में क्या सीखा है? हमने रिफ्लेक्शन के बारे में सीखा है, उसके लॉस पढ़े हैं बेटा, उसको समझने के लिए हमने मिरर का यूज किया है। ठीक है, तो प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में दोनों मिरर हमने सीख लिए हैं, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। हमने बेटा रे डायग्राम भी देख लिया है। टोटल 8 केसेस है, 6 केसेस है कॉनकेव मिरर के और 2 केसेस है कॉन्वेक्स मिरर के। लास्ट लेक्चर में हमने बेटा साइन कन्वेंशन भी अच्छी तरह से समझ लिया है। आज हम करेंगे मिरर फॉर्मूला और उसके न्यूमेरिकल्स। तो बेटा जब भी न्यूमेरिकल्स की बात आती है फिजिक्स में, बच्चों को थोड़ा थोड़ा डर लगता है, लेकिन डरने की बेटा कोई वजह है ही नहीं। डरने की वजह है ही नहीं। सिर्फ फॉर्मूला पढ़ लिया, उसको कैसे अप्लाई करना है, 2 बातें जान लो बेटा, बात खत्म। फॉर्मूला आता हो, दिमाग में फॉर्मूला हो और कैसे अप्लाई करना हो, बात खत्म। आज हम न्यूमेरिकल करेंगे पूरी तरीके से बेटा, आप देख लोगे, मैं पक्का यकीन दिलाता हूं कि कोई भी न्यूमेरिकल आप कर सकते हो। क्लियर बेटा? तो करें शुरू मिरर फॉर्मूला। आओ शुरू करते हैं मिरर फॉर्मूला। तो सबसे पहले मिरर फॉर्मूला होता क्या है वो हम देख लें। चलो, सो मिरर फॉर्मूला इज गिवन बाय 1/f is 1/v plus 1/u। 1/f is equal to 1/v plus 1/u। जहां पे f क्या है बेटा? फोकल लेंथ। क्या है? फोकल लेंथ। v क्या है? इमेज डिस्टेंस। क्या है? इमेज डिस्टेंस। और u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्लियर बेटा? क्लियर और नॉट? ओके, चलो और क्या फाइंड करना है इस फॉर्मूला में? इस फॉर्मूला में बेटा हमें फाइंड करना है मैग्निफिकेशन। और एक बात फाइंड करनी है, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन को स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है और मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला है -v/u। -v/u। और इसकी एक फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन इज h'/h। h' क्या होता है? इमेज डिस्टेंस होता है। h क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो इन दोनों को कंबाइनली हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू -v/u इज इक्वल टू h'/h इज इक्वल टू h'/h। आई बात समझ में? यस और नो? बस तो बेटा आपको ये 2 फॉर्मूला याद रखनी है। एक मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u एंड मैग्निफिकेशन m is -v/u is equal to h'/h। क्लियर बेटा? क्लियर? यस और नो? यस और नो? तो मैग्निफिकेशन एक्चुअली क्या होता है? एक्चुअली बेटा दिस फॉर्मूला विल हेल्प अस मोर ड्यूरिंग द न्यूमेरिकल्स। बाकी v/u भी यूज होगा। ठीक है, so magnification will give you how much enlarged or diminished the image is with respect to object। ऑब्जेक्ट से आपका जो इमेज बना है वो कितना बड़ा या कितना छोटा है, वो रेशियो हमें बताता है मैग्निफिकेशन ऑफ एन इमेज। आई बात समझ में बेटा? तो मैग्निफिकेशन भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब कुछ कुछ बातें बेटा आपको याद रखनी है ताकि वो कंसेप्ट क्लियर हो ना बेटा, तो आगे जाके
न्यूमेरिकल में जब भी हम नेचर, साइज, ये सब सारी बातें देखेंगे ना बेटा, तो वो हमें बहुत काम आएगी। क्या आएगी? बहुत हेल्पफुल होगी। चलो आओ वो बातें कौन सी है वो जानते हैं। तो सबसे पहले मैग्निफिकेशन। अगर मैग्निफिकेशन मेरा, क्योंकि बेटा रेशियो है यहां देखो, या तो इमेज हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट हाइट, तो वो कुछ वैल्यू देगी, या तो इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो वो हमें कुछ वैल्यू देगी। वो वैल्यू से हम नेचर और साइज पता कर सकते हैं। आओ देखो कैसे। अगर मान लो मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 आई, अगर मान लो मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1, तीन हो सकती है, या तो मैग्निफिकेशन लेस देन 1 से होता है, या 1 के बराबर हो सकता है, या 1 से ज्यादा हो सकता है। यस और नो? 1 से ज्यादा हो सकता है। तो अगर लेस देन 1 आई तो इसका मतलब बेटा क्या हुआ? अगर लेस देन 1 आई, इस लेस देन 1 कब आएगी? जब इमेज हाइट कम हो और ऑब्जेक्ट हाइट ज्यादा हो, तभी आएगी। तो इमेज कैसी बनेगी? इमेज कैसी बनेगी? डिमिनिश्ड। कैसी बनेगी? डिमिनिश्ड। आई बात समझ में? यस और नो? देखो बेटा, मैग्निफिकेशन कब छोटा आता है, कब लेस देन 1 आता है? जब डिनोमिनेटर में वैल्यू ज्यादा हो और न्यूमरेटर में वैल्यू कम हो, तभी लेस देन 1 आएगा। तो न्यूमरेटर में कौन है? इमेज है। कौन है? इमेज हाइट है। तो वो कैसी बनेगी? छोटी, मतलब डिमिनिश्ड। ठीक है। अगर हमारा मैग्निफिकेशन 1 आया, अगर हमारा मैग्निफिकेशन 1 आया, तो क्या होगा बेटा? इमेज की जो साइज है वो सेम एज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी उतनी ही इमेज की हाइट होगी। जब आंसर 1 कब आता है? जब दोनों वैल्यू सेम हो। क्लियर बेटा? अब ग्रेटर देन 1, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 आया, इसका मतलब यह हुआ कि न्यूमरेटर की जो वैल्यू है वो ज्यादा है और डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो कम है। तो न्यूमरेटर में कौन है? इमेज है। इसका मतलब जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? एनलार्ज बनेगी। कैसी बनेगी? एनलार्ज। कैसी बनेगी? एनलार्ज। आई बात समझ में बेटा? तो मैग्निफिकेशन से हमें पता चलता है कि इमेज डिमिनिश्ड है, सेम साइज है, एनलार्ज। क्लियर? क्लियर बेटा? इसको नोट डाउन कर लेना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स में, ऑब्जेक्टिव्स में, सभी जगह पे ये बातें आपको बहुत काम आए। चलो और एक समझते हैं, और एक समझते हैं। अब देखो कोई वैल्यू है बेटा यहां पे, अगर कोई वैल्यू है, अगर कोई वैल्यू है तो या तो वो प्लस या तो वो माइनस आएगी। यस और नो? या तो वो प्लस या तो वो माइनस आएगी। रेशियो है तो ठीक है बेटा, जीरो तो आएगी नहीं ऑब्वियसली। ठीक है, तो m की वैल्यू, m की वैल्यू या तो पॉजिटिव हो सकती है या तो नेगेटिव हो सकती है। m की वैल्यू या तो पॉजिटिव हो सकती है या तो नेगेटिव हो सकती है। तो अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आई, m की वैल्यू पॉजिटिव आई, मतलब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, मतलब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। अब m कब पॉजिटिव होगा? कब पॉजिटिव होगा बताओ, देखो बेटा, बताओ बताओ बताओ। एच डैश बी प्लस और एच बी प्लस, एच डैश बी प्लस और एच बी प्लस। आई बात समझ में? तो उसका मतलब ये हुआ एच डैश बेटा प्लस कब मिलता है? जब वर्चुअल इमेज मिलती है। कब मिलता है? जब वर्चुअल इमेज। आई बात समझ में बेटा? यस और नो? यस और नो? तो ये क्या हो गई? तब आपकी वैल्यू आएगी वर्चुअल इमेज, सॉरी, कब? वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलेगी आपको। और
मैग्निफिकेशन नेगेटिव मतलब, मैग्निफिकेशन नेगेटिव मतलब आपकी इमेज कैसे बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। आई बात समझ में? एच डैश अगर नेगेटिव होगा तभी मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? यस और नो, यस और नो बेटा। एच डैश अगर पॉजिटिव होगा तभी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि बेटा एच तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, एच तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव। तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो या नेगेटिव कौन डिसाइड करेगा? एच डैश। कौन डिसाइड करेगा? एच डैश। आई बात समझ में बेटा? हाँ, तो ये बातें भी आपको याद रखनी है। क्लियर बेटा? हुई बात कुछ क्लियर? तो मैग्निफिकेशन से देखो बेटा, ये दो बातें एक साथ में आएगी, मतलब एक वैल्यू आएगी, दूसरी साइन आएगी। एक वैल्यू आएगी, दूसरी साइन आएगी। वैल्यू डिसाइड करेगी साइज ऑफ द इमेज, साइन डिसाइड करेगी नेचर ऑफ द इमेज। वैल्यू विल डिसाइड साइज ऑफ द इमेज, साइन विल डिसाइड नेचर ऑफ इमेज। आई बात समझ में? चलो एक आध एग्जांपल लेके समझते हैं बेटा। आओ 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 एग्जांपल लेते हैं। चलो, अगर मैं ये कहूं मेरा मैग्निफिकेशन आया 0.3, 0.3, चलो माइनस ले लेते हैं, -0.3, -0.3। अब -0.3, माइनस मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, यस और नो? यस और नो? माइनस मतलब रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। एंड 0.3 मतलब लेस देन डिमिनिश्ड, यस और नो? माइनस मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, माइनस मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। 0.3 मतलब लेस देन 1, लेस देन 1 मतलब डिमिनिश्ड ऑब्जेक्ट इमेज। आई बात समझ में? तो ये कौन सा केस हुआ, कौन सा केस हुआ जिसमें इमेज छोटा होता है और नेगेटिव होता है? बताओ बेटा, बताओ बेटा, बताओ। सेकंड वाला केस हुआ, कॉनकेव मिरर का सेकंड नंबर का केस, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी हो, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी हो तो इमेज कहां मिलता है? बिटवीन सी एंड एफ। वो कैसा होता है? इन्वर्टेड होता है, रियल होता है और उससे ऑब्जेक्ट से छोटा होता है। आई बात समझ में? तो इस केस में क्या मिलेगा बेटा आपको आंसर? साइन डिसाइड करेगी नेचर। तो नेचर कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। एंड 0.3 मतलब m लेस देन 1, इट इज डिमिनिश्ड। आई बात समझ में? यस और नो? यस और नो? चलो और एक एग्जांपल लेते हैं, और एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मैग्निफिकेशन आया मान लो +5, क्या आया? +5। चलो, साइन डिसाइड करेगी, साइन डिसाइड करेगी नेचर। तो +5, जब प्लस प्लस दिखा इसका मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्लियर? अब वैल्यू ग्रेटर देन 1, वैल्यू ग्रेटर देन 1 मतलब एनलार्ज, मतलब एनलार्ज। आई बात समझ में बेटा? यस और नो? मतलब एनलार्ज। कौन सा केस हुआ, कौन सा केस हुआ बेटा? मुझे कमेंट करके बताना, मुझे कमेंट करके बताना। यस 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 यस।
कॉनकेव मिरर का लास्ट वाला केस, कॉनकेव मिरर का लास्ट वाला केस। चलो एक थर्ड नंबर में यहां लिख के आपके लिए छोड़ता हूं। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। आई बात समझ में? यस और नो, यस और नो। ठीक है, क्लियर? क्लियर बेटा? m इज इक्वल टू -1। सबसे पहले देखो माइनस विल गिव यू नेचर ऑफ द इमेज, फिर देखो वैल्यू विल गिव यू द साइज ऑफ द इमेज। क्लियर बेटा? तो इतनी बातें थियोरिटिकली अभी आपको याद रखनी है मिरर फॉर्मूला में। क्लियर बेटा? क्लियर? चलो आगे बढ़े, न्यूमेरिकल सॉल्व करें बेटा, ताकि हमारा कंसेप्ट और क्लियर हो। सारी बातें नोट डाउन कर लेना बेटा। यहां मैंने लिखा नहीं है f क्या है, v क्या है, u, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने सारी बातें वो बेटा डिस्कस कर ली थी। चलो आओ बढ़ते हैं आगे और करते हैं न्यूमेरिकल। बहुत छोटे न्यूमेरिकल से शुरुआत करेंगे बेटा, तो प्रॉपर बेसिक से शुरुआत करेंगे और फिर एडवांस तक जाएंगे। ठीक है बेटा? चलो नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने की बेटा तैयारी रखना। नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आपके लिए लाऊंगा मैं। ठीक है, आपकी तैयारी होनी चाहिए, वो सारे न्यूमेरिकल या क्वेश्चन सॉल्व करें। चलो एकदम बेसिक से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर। हमें क्या फाइंड करना है? फोकल लेंथ। क्या फाइंड करना है? फोकल लेंथ f। ठीक है, ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर मतलब बेटा फोकल लेंथ कैसी आएगी? कमेंट करके मुझे बताना, लास्ट में मैं उसका आंसर दूंगा। ठीक है, क्या आएगी? क्या आएगी? बताओ बताओ। मैंने बोला है 2 बात याद रखो। अगर आप वर्ड सुनते हो कॉनकेव, वर्ड सुनते हो कॉनकेव, चाहे लेंस चाहे मिरर, फोकल लेंथ आएगी यस नेगेटिव, और कॉन्वेक्स फोकल लेंथ आएगी पॉजिटिव। तो यहां आंसर नेगेटिव आता है। ठीक है, मिरर ऑफ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 25। तो यहां पे आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दी है 25 सेंटीमीटर, और वो आएगी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि कॉनकेव मिरर है। कौन सा है? कॉनकेव मिरर, और f हमें फाइंड करनी है। चलो तो v नो डेट, हम क्या जानते हैं? रेडियस r इज इक्वल टू 2 टाइम्स f, सो देयरफॉर f इज इक्वल टू r बाय 2। r कितनी है? माइनस की 25 डिवाइडेड बाय 2, सो योर आंसर इज माइनस 12.5 सेंटीमीटर। 12.5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका आंसर, एंड दैट इज अ फोकल लेंथ। क्लियर है? सिंपल बेटा? है सिंपल? यस और नो? सिंपल है। चलो एक एक मार्क में ऑब्जेक्टिव्स में आपको पूछी जाए। सेकंड क्वेश्चन, फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज 60। सो f इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। लेकिन वो प्लस आएगी माइनस आएगी? ऑब्वियसली प्लस आएगी। क्यों? क्योंकि वो कॉन्वेक्स मिरर है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर? सो r हमें फाइंड करना है। करें? v नो डेट r इज इक्वल टू 2f, सो 2 इंटू 60, so that is equal to 120 सेंटीमीटर। that is equal to 120 सेंटीमीटर। क्लियर बेटा? क्लियर? यस और नो? तो ये हो गई आपकी आर। आई बात समझ में? है सिंपल? सिंपल है? कुछ है नया? नहीं ना? चलो ऐसे ही करेंगे आगे। अ कॉनकेव मिरर ऑफ
a concave mirror produce 10 सेंटीमीटर लॉन्ग इमेज। जो बातें बेटा दी गई है उसको लिखते जाओ। हमें क्या दिया गया हुआ है? अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस 10 सेंटीमीटर लॉन्ग इमेज। तो एच डैश दी गया हुआ है बेटा, एच डैश 10 सेंटीमीटर। आगे पढ़ो। ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर बेटा आपकी एच डैश हो गई और ये 2 सेंटीमीटर आपका एच हो गया। क्या हो गया? एच। लिखो यहां पे एच 2 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो। व्हाट इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस? तो ये हमें क्या फाइंड करना है बेटा? एम। एम हमें फाइंड करना है। आई बात समझ में? यस और नो? तो मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला क्या है? मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू या एच डैश अपॉन एच। तो यहां कौन सी वैल्यू दी है? एच डैश और एच की। तो हम किससे सॉल्व करेंगे? हम कैसे सॉल्व करेंगे? मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। बट बेटा देखो यहां पे एच डैश अपॉन एच कौन सा केस है? दो केसेस पॉसिबल है बेटा। ठीक है, दो केसेस पॉसिबल है जिसमें इमेज बड़ी है, ऑब्जेक्ट छोटा है। इमेज बड़ी है, ऑब्जेक्ट छोटा है। एक तो कॉन्केव मिरर का लास्ट वाला केस जिसमें वर्चुअल इमेज मिलती है, यस और नो? यस और नो? और सेकंड लास्ट वाला केस या थर्ड लास्ट वाला केस जिसमें इमेज या तो ऑब्जेक्ट या तो फोकस पे होगी या बिटवीन सी एंड एफ होगी और उसकी इमेज बड़ी मिलेगी, यस और नो? तो दोनों के प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। वर्चुअल इमेज भी मिल सकती है, रियल इमेज। दो तीन केसेस ऐसे है। ठीक है, तो मैं यहां पे लूंगा प्लस और माइनस। एच डैश प्लस भी हो सकता है या एच डैश माइनस भी हो सकता है। लास्ट वाला केस वर्चुअल कंसिडर करें तो एच डैश प्लस आएगा। सेकंड लास्ट वाला केस या थर्ड लास्ट वाला केस हम कंसिडर करें तो इमेज रियल आएगी। रियल आएगी मतलब एच डैश नेगेटिव आएगी। लेकिन डेटा में हमें ऐसा कोई मेंशन किया गया नहीं है कि ये रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है। आई बात समझ में? तो दोनों पॉसिबिलिटी को बेटा ध्यान में रखते हुए हम यहां एच डैश प्लस और माइनस ले रहे हैं। सर ऐसा क्यों लिखा? तो ऐसा है क्योंकि हमें स्पेसिफिकली मेंशन किया गया नहीं है। आप भी जब एग्जाम में ऐसे न्यूमेरिकल या ऐसे क्वेश्चन फेस करो तो कंफ्यूज मत हो बेटा, या सिर्फ प्लस लेके या सिर्फ माइनस लेके सॉल्व करके मत आओ, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये बात कोई नहीं बताएगा बेटा आपको, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि कितने केस में पॉसिबिलिटी है जिसमें इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी मिलती है। वो सारे केसेस को अगर ध्यान में रखे तो प्लस आने की भी पॉसिबिलिटी है, माइनस आने की भी पॉसिबिलिटी है। तो दोनों हम प्लस और माइनस लिखेंगे। क्लियर बेटा? चलो, बाकी तो सिंपल है। चलो, सो देयरफॉर m इज इक्वल टू प्लस और माइनस। एच डैश की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, h की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर आ जाएगा प्लस और माइनस 5। प्लस और माइनस 5। कोई यूनिट आएगा बेटा? यूनिट आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि मैग्निफिकेशन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। क्लियर? क्लियर बेटा? यस और नो? आई बात समझ में? सो दिस इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस इन दिस केस। क्लियर बेटा? चलो, क्लियर। नेक्स्ट सॉल्व करें? चलो, मैं सॉल्व करूं उससे पहले आप 2 मिनट पॉज लीजिए बेटा। अपने आप ये सॉल्व करने की ट्राई कीजिए, अपने आप ये सॉल्व करने की ट्राई कीजिए, तभी बेटा आपको समझ में आएगा कि भाई क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जा सकता है। आई बात समझ में? यस और नो? तो पॉज करके खुद ट्राई कीजिए बेटा। चलो,
आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। चलो, इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। एक तो कॉन्वेक्स मिरर है और उसकी फोकल लेंथ मतलब कि प्लस की 30 सेंटीमीटर होगी बेटा। फोकल लेंथ एफ प्लस 30 सेंटीमीटर होगी क्योंकि वो कॉन्वेक्स मिरर है। आगे बढ़ो। इज अ क्वार्टर ऑफ द इमेज। इमेज जो फॉर्म हुआ वो कितना है, जो ऑब्जेक्ट था उसका क्वार्टर पार्ट मतलब फोर्थ पार्ट। तो हम बेटा ये कह सकते हैं कि अगर h हमारा ऑब्जेक्ट है, h हमारा ऑब्जेक्ट है, तो h डैश हमारा इमेज हाइट हो गया एंड डेट विल बी h बाय 4। डेट विल बी h बाय 4। आई बात समझ में बेटा? यस और नो? यस और नो? जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से फोर्थ पार्ट जितना, ऑब्जेक्ट की हाइट जितनी होगी उसका फोर्थ पार्ट। मतलब अगर ऑब्जेक्ट 100 सेंटीमीटर का होगा तो इमेज 25 सेंटीमीटर। क्लियर बेटा? लेकिन हमें वैल्यू दी नहीं, सिर्फ बताया गया क्वार्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट। चलो, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर? तो हमें बेटा निकालना है u। क्या निकालना है? u। क्या निकालना है? u। क्लियर बेटा? कैसे सॉल्व करें बेटा? चलो लगाओ अपना दिमाग और कमेंट में मुझे लिखो कि सर इसको ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर बेटा? क्लियर? चलो करें सॉल्व। सबसे पहले तो बेटा देखो रिवर्स प्रोसीजर से जो, अगर u फाइंड करना है तो मुझे मिरर फॉर्मूला लगानी पड़ेगी। कौन सी वाली? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसमें u फाइंड करना है, f की वैल्यू डी है। व्हाट अबाउट v? v है? नहीं है। तो पहली उससे आगे वाला स्टेप होगा कि v फाइंड करो। v कैसे फाइंड किया जाएगा बेटा? तो मैग्निफिकेशन m जो है वो है -v/u, वहां से आपको v मिलेगा। सर m भी तो नहीं दिया गया है, m भी बेटा मिलेगा कहां से? मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h, क्योंकि h और h डैश की वैल्यू हमें रिलेशन में दी गई है। तो रिवर्स बेटा थॉट प्रोसेस रिवर्स करोगे, कैसे क्या फाइंड करना है तो सिंपल हो जाएगा। हमें फाइंड क्या करना है? u। u कहां से मिलेगा? मिरर फॉर्मूला से। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u से। ठीक है? तो सर v तो है नहीं, v कहां से मिलेगा? मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला से। m इज इक्वल टू -v/u। सर मैग्निफिकेशन कहां से लाऊं? h डैश अपॉन h से। क्लियर बेटा? तो ऐसे आप सोचोगे तो न्यूमेरिकल बहुत आसान हो जाएंगे। बहुत मतलब आपके लिए कुछ नहीं, ये मेरी गारंटी है। क्लियर? चलो तो शुरू करें। सबसे पहले फाइंड करेंगे हम मैग्निफिकेशन m मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h एंड h डैश क्या है? h/4। h क्या है? h कैंसल हो जाएगा, आपका आंसर आएगा 1/4। तो ये हो गया आपका मैग्निफिकेशन। यस और नो? ऑल्सो यही मैग्निफिकेशन को हम -v/u से भी फाइंड करते हैं। मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आई? 1/4 -v/u। तो यहां पे बेटा अगर मुझे u फाइंड करना है तो मुझे v को भगाना होगा। अगर u फाइंड, क्योंकि ये तीन क्वांटिटी है, इसमें एक नोन है, एक u अननोन है जो हमें फाइंड करनी है, तो तीसरी अननोन भी आ गई v, तो v को वहां से भगाओ। v को वहां से भगाओ। कैसे भगाओ? देखो बेटा यहां से अगर मैं यहां से u को मैं इस तरफ ले जाऊं, चलो u/4 इज इक्वल टू -v होगा, तो v इज इक्वल टू -u/4। यस और नो? आई बात समझ में बेटा? कुछ बातें समझ में आ रही है? v की वैल्यू क्या आई? -u/4। यस और नो? कुछ बातें क्लियर हो रही है?
यस और नो बेटा। न्यूमेरिकल बेटा ऐसे ही सॉल्व करते जाओ, धुरंधर हो जाओगे, धुरंधर। क्या हो जाओगे? धुरंधर। क्लियर बेटा? यस और नो। मैंने क्या बोला? सबसे पहले हमें v फाइंड करना है। आ गया v। v कहां से लाना है? मैग्निफिकेशन से। मैग्निफिकेशन कहां से लाना है? h डैश अपॉन h से। आई बातें सारी प्रोसेस। यस और नो बेटा, आई कि नहीं आई? यस और नो। यू विल बी धुरंधर, धुरंधर हो जाओगे बेटा, ऐसे सॉल्व करना है। क्लियर? चलो आगे बढ़े। चलो नाउ फ्रॉम मिरर फॉर्मूला देखो बेटा, सारी बातें इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको सब्जेक्टिव सॉल्व करना है स्कूल की एग्जाम में, बोर्ड्स की एग्जाम में, तो ये सारी बातें लिखना जरूरी है। क्लियर? फ्रॉम मिरर फॉर्मूला 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। ठीक है, चलो रखे सारी वैल्यू। सो देयरफॉर 1 अपॉन 30 इज इक्वल टू v कितना आया? 1 अपॉन माइनस यू बाई 4, 1 अपॉन माइनस यू बाई 4 प्लस 1 अपॉन यू। तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 30, 4 ऊपर चला जाएगा तो ये हो गया माइनस 4 बाई यू प्लस 1 अपॉन यू। एलसीएम क्या आएगा? u आएगा। सो देयरफॉर 1 अपॉन 30 इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय u। तो क्या आंसर आएगा? 1 अपॉन 30 इज माइनस 3 अपॉन यू आएगा। यस और नो? 1 अपॉन 30 इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन यू। ठीक है, चलो तो ये क्या हो जाएगा? u को मैं इस तरफ ले जाओ, 3 को मैं इस तरफ ले जाओ। सो देयरफॉर u इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू 30। सो देयरफॉर u इज इक्वल टू माइनस 90। और यूनिट लिखना कभी भी मत भूलना, यूनिट लिखना कभी भी मत भूलना। क्लियर बेटा? तो आपका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा गया है कि भाई ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाए या ऑब्जेक्ट कहां होगा, तो ऑब्जेक्ट कहां होगा? मिरर के सामने 90 सेंटीमीटर पे। माइनस साइन मतलब मिरर के इस तरफ, मिरर के सामने 90 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट होगा। आई बात समझ में बेटा? यस और नो? यस और नो? क्लियर हुई बातें? क्लियर हुई? कैसे फाइंड करते हैं? पक्का बेटा? थॉट प्रोसेस देखो, थॉट प्रोसेस कि कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाए बेटा, ये बहुत जरूरी है। न्यूमेरिकल देख के डरना नहीं है। वी आर धुरंधर, ठीक है, तो हम वो कर सकते हैं। ये बातें बेटा आपको दिमाग में याद रखनी। चलो आओ एक और सॉल्व कर सकते हैं। चलो 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 फटाफट से, अब फटाफट से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो। An object 4 centimeter in size, an object 4 centimeter in side, तो h is equal to 4 centimeter हो गया। is placed at a distance of 25 centimeter from a concave mirror। ठीक है, तो ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हुआ, मतलब u हुआ, और u कैसा होता है? ऑलवेज नेगेटिव। तो माइनस 25 सेंटीमीटर ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो f क्या हो गई? माइनस 15 सेंटीमीटर। यस और नो? कॉन्केव मिरर है तो f माइनस आएगी। फाइंड द पोजीशन, पोजीशन मतलब v फाइंड करना है, इमेज डिस्टेंस। क्लियर और नोट? नेचर एंड साइज, नेचर मतलब रियल है या वर्चुअल है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है या रियल एंड इन्वर्टेड है, तो वो बतानी है नेचर। और साइज मतलब एच डैश हमें फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? एच डैश फाइंड करनी है। करे सॉल्व बेटा।
करे सोल्व। चलो 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 चलो, सबसे पहले कैसे फाइंड करेंगे, v कैसे फाइंड करेंगे, फ्रॉम द मिरर फॉर्मूला। कहां से फाइंड करेंगे, फ्रॉम अरे यार फ्रॉम मिरर फॉर्मूला। क्या है मिरर फॉर्मूला, 1/f इज 1/v प्लस 1/u। ठीक है, f कितनी हमें फाइंड क्या करना है, v फाइंड करना है ना बेटा, v फाइंड करना है। तो मैं v को मिन टर्म के बना लूं, सो 1/v इज 1/f माइनस 1/u। u को मैं इस तरफ ले जाऊं तो 1/f माइनस 1/u होगा। चलो वेरी गुड। सो 1/v इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f, इट इज अ -15 minus what is the value of u, it is -25 so 1/v is equal to -1/15 plus 1/25। तो इसको मैं ऐसे लिख लूं, 1/v is 1/25 minus 1/50। क्या मैं लिख सकता हूं ऐसे, यस और नो बेटा, यस और नो। ठीक है, चलो करे सॉल्व आगे। अब तो आपका काम हो गया बेटा, मेरा काम खत्म हो गया। एलसीएम लो और सॉल्व करो, v की वैल्यू निकालो। एलसीएम लेना आना चाहिए। चलो सो 1/v, अगर एलसीएम लेना नहीं आता है बेटा कोई बात नहीं, आना ही चाहिए, 10th में पढ़ रहे हो। इसको यहां मल्टीप्लाई करो, इसको यहां मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया 15 माइनस 25, आसान तरीका। ठीक है, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो 25 इंटू 10 250 एंड 25 इंटू 5 125, तो ये हो गया 375। यस और नो बेटा, यस और नो। 0 5 2 5 5 25 2 5 2 10 प्लस 2 12 5 7 375 हुआ ना। चलो क्लियर बेटा, हाँ तो इतना तो आपको तरीके से आना चाहिए बेटा। ठीक है, एलसीएम लेना आना चाहिए बेटा, 10th में पढ़ रहे हो आप। ठीक है, चलो आओ करें सॉल्व। तो ये हो गया हमारा 375। दिक्कत हो रही है एलसीएम में, इसको यहां मल्टीप्लाई करो, इसको यहां मल्टीप्लाई करो, दोनों को नीचे मल्टीप्लाई करो। चलो सो 1/v इज इक्वल टू -10/375। सो देयरफॉर रेसिप्रोकल कर दे, -375/10। सो v is -37.5 सेंटीमीटर, 37.5 सेंटीमीटर। क्लियर बेटा, यस और नो। क्लियर हुआ कि v कैसे आया, मिरर फॉर्मूला से आया। कैसे आया, मिरर फॉर्मूला से। क्लियर, तो ये हमारा पहला आंसर हो गया v वाला। क्या हो गया, v वाला। यस और नो, v मिल गया। अब फाइंड करना है h। कैसे फाइंड करेंगे h बेटा, कैसे फाइंड करेंगे h बताओ, कैसे फाइंड करेंगे बताओ। सिंपल है, हमारे पास v और u है, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू -v बाय u इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। सो देयरफॉर -v बाय u, तो v की वैल्यू कितनी आई, -37.5, माइनस की 37.5। u की वैल्यू कितनी है 25, माइनस की 25। यस और नो। h डैश हमें फाइंड करना है और h की वैल्यू है 4, h की वैल्यू है 4। क्लियर, क्लियर बेटा। सो देयरफॉर ये माइनस और ये माइनस कैंसल हो जाएगा। ठीक है, 37.5 इंटू 4 हो जाएगा,
तो एच डैश इज इक्वल टू -37.5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 25। तो एच डैश इज इक्वल टू, करे सॉल्व, चलो इसको आपके लिए सिंप्लीफाई कर देता हूं, 375 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 10। चलो करो करो 37, 25 1 जा 25, बचे कितने 12, यस और नो, यहां 2 बचेगा, यहां 1, 25 5 जा 125, वो 375 कहां से आएगा ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही है ना, यस और नो, तो ये 15 बचेगा यहां पे, ठीक है। चलो तो एच डैश क्या मिलेगा, 15 4 जा 60, 15 4 जा 60, 60 डिवाइडेड बाय 10, मतलब आपका आंसर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, यस और नो, आई बात समझ में बेटा। तो योर एच डैश विल बी 6 सेंटीमीटर, योर एच डैश विल बी 6 सेंटीमीटर। मिल गई, पोजीशन मतलब V, साइज मतलब एच डैश। सर बात करें नेचर की, नेचर की तो बेटा V कैसा आया, नेगेटिव आया, यस और नो, V नेगेटिव आता है कि नहीं आता, क्लियर और नॉट। यहां देखो दूसरी बात, ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर का है, इमेज 6 सेंटीमीटर है, मतलब एनलार्ज, एनलार्ज सॉरी। तो आपको ये स्टेटमेंट बेटा लिखना होता है, नीचे आपको स्टेटमेंट लिखना होता है, क्या लिखोगे, देयरफॉर इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, सबसे पहली रियल, इन्वर्टेड एंड कैसी होती है, रियल इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड, बड़ी है ना, एच से मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ी है, ठीक है। इमेज इज रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड, ऐसा आपको लिखना। अगर आपको और एक बात है, पोजीशन एंड at 37.5 सेंटीमीटर in front of a mirror के साथ, ऐसा एक स्टेटमेंट आपको लास्ट में लिखना होगा। क्लियर बेटा, आई बात समझ में, यस और नो, क्लियर और नॉट, पूरी बातें समझ में आ रही है बेटा, यस और नो, क्लियर क्लियर। चलो बड़े आगे, बड़े आगे, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए छोड़ू, होमवर्क में हिंट देके छोड़ू, चलो बताता हूं आप करना बेटा, लास्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। आपको मैं हिंट दे देता हूं बेटा, खुद सॉल्व करोगे तभी बेटा प्रैक्टिस होगी। एन एरो 2.5 सेंटीमीटर इन हाइट, मतलब एच क्या हो गई 2.5 सेंटीमीटर, placed at a distance of 25 सेंटीमीटर फ्रॉम डाइवर्जिंग मिरर, फ्रॉम डाइवर्जिंग मिरर u क्या हो गया -25 सेंटीमीटर। डाइवर्जिंग मिरर मतलब कौन सा मिरर, डाइवर्जिंग मिरर मतलब कॉन्वेक्स मिरर, ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, यहां क्या हो गया f 20 सेंटीमीटर, क्या हो गया 20 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, पोजीशन मतलब v, नेचर एंड साइज, नेचर मतलब वो वर्चुअल इरेक्ट है या रियल इन्वर्टेड, साइज मतलब एच डैश, सेम हो गया बेटा, सेम हो गया कि नहीं हुआ, यस और नो। देखो अगले वाले केस में, अगले वाले केस में एच दिया था, एच दिया था,
यहां भी एच है, यस और नो। यहां यू है, ये भी यू है, एफ है, यहां भी एफ दिया है, यस और वी और एच डैश फाइंड करना है, यहां भी वी और एच डैश। सेम न्यूमेरिकल हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है बेटा। हाँ, यहां सिर्फ नई बात इतनी है बेटा कि डाइवर्जिंग वर्ड बोला है। तो आई होप आप ये अपने आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, जरूर बेटा सॉल्व करना, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसका आपको वापस सॉल्यूशन करवाऊंगा। ठीक है बेटा, क्लियर और नोट? तो आई होप आपको आज के लेक्चर में जो हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा और मिरर फॉर्मूला के जितने भी न्यूमेरिकल्स किए वो आपको अच्छी तरह से बेटा समझ आया होगा। ठीक है बेटा, आज यहीं स्टॉप करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप सेम थिंग पढ़ाई करते रहो, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखते रहो। थैंक यू बेटा।